बिहार के मुजफ्फरपुर में अहियापुर मेन रोड NH57 ईशा आई केयर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह ने नेत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए बचाव का सलाह को किया साझा करते हुए बकरीद पर्व का संदेश दिया। साथ ही सभी सम्मानित लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की भी की कामना। इंडियन न्यूज नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता सतीश कुमार झा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के जीरो माइल रोड स्थित में ईशा आई क्लिनिक है और बहुत चर्चित है। बहुत से डिफिकल्टेड केसेस को आपने आँख से संबंधित एक्सीडेंटल से जुड़ा हुआ पटाखा से जो बच्चे खेलते हैं तो उससे ये आँख पर पड़ते हैं और उसको ठीक किया, बहुत चर्चित हुए हैं, बहुत नाम कमाए हैं मुजफ्फरपुर के अंदर में। और अभी जो धूप का समय है, हीट फीवर जो है और क्या समय है और आँख पर ज़्यादा इफेक्टेड पड़ रहा है धूप के कारण, और उसके लेके क्या कैसे बचना चाहिए, उसका इलाज क्या किस तरह संभव है। गर्मी के दिनों में प्रायः एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो कि लाली, आँखों की लाली, आँखों में स्टाई बन जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ये सामान्यतः पाया गया है। इनसे बचाव के लिए हमें गर्मी के दिनों में खासकर जहाँ तक कोशिश हो घर से कम निकलना चाहिए, खासकर दोपहर के समय में धूलकर और पसीने से बचना चाहिए। और अगर धूप में निकले भी तो काले चश्मे का यूज करना चाहिए ताकि डस्ट वगैरह से बचाव हो सके। अभी देख रहे हैं कि बाइक चलाने वाले को अक्सर देखते हैं कि कहीं दर्द आ जाते हैं तो खीरा आँख में पड़ जाता है, गर्दा पड़ जाता है, जिसको हाथ से लगाने से वो फूल जाता है, लालापन आ जाता है, अब बाद में पता चलता है कि आँख थोड़ा सा डैमेज हो गया। ऐसा आ रहा है। जी बिल्कुल सही बोले। डस्ट के कारण या तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आँख में जाना, आँख सेंसिटिव ऑर्गन है हम लोगों का, तो आँख में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाने से आँख में सूजन होने का चांस रहता है। और वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई बालों के कण हो सकते हैं, उसे भी निकालना ज़रूरी है। उसके लिए उचित हॉस्पिटल में जहाँ पे MSI हो, MDI हो, जो भी हो, अच्छे डॉक्टर हो। ये नहीं कि कोई भी क्विक वगैरह से दिखवा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आँख की बात है, आँख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो कभी कभी वायरल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। फॉरेन बॉडी में वेजिटेटिव ऑर्गन हो तो वो फंगल कोर्नियल अल्सर का रूप भी ले सकता है। तो प्रॉपर मेडिकेशन से ही वो सुधार हो सकता है और उनका प्रॉपर डायग्नोसिस भी प्रॉपर जो MSI है वही देख सकते हैं। अभी अक्सर देखा जाता है कि अभी पुराने मतलब कि ज़माने से आ रहा है आँख आ जाना, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं आँख आ जाना। तो होता क्या है कि किसी भी दवा दुकान में जाकर आई ड्रॉप ले आते हैं, उस पर आई ईयर लिखा रहता है, वो ड्रॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी को आँख खराब हो जाता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह लिए, बिना उसके पिस्काइश किए मार्केट में जो है दवा की दुकान से खरीद के लाता है, आँख पर ड्रॉप लगाता है और उसे आँख देने। आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है। बिना नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श से आँख खराब होती है। अक्सर वायरल कंजक्टिवाइटिस में स्टेरॉइड का रोल यूज करते हैं, मॉक्सिडिल, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बेधड़क धड़ल्ले से यूज करते हैं। स्टेरॉइड जो है वो टेम्पोरली काफ़ी आराम देता है, रिलीफ देता है, तो उसे लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं और पेशेंट को लगता है कि हमें काफ़ी आराम मिल गया है। लेकिन स्टेरॉइड का बिना कंट्रोल, बिना टेपरिंग, बिना चिकित्सक परामर्श से, जो कि नेत्र विशेषज्ञ हों, उनके बिना परामर्श के लेने से काला मोतियाबिंद होने की बहुत बड़ी संभावना है। और मोतियाबिंद भी, जिसे बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट एंड ड्रग इंड्यूस्ड, जो आपका ग्लोकोमा बोलते हैं, वो होने की प्रबल संभावना होती है। और अगर एपिथेलियम डिफेक्ट है या कोर्निया में घाव जख्म है, अगर उस केस में अगर लिया गया स्टेरॉइड तो वो आँख फूट भी सकता है। इसे परफोरेशन बोलते हैं और गाँव में फूटना बोलते हैं, वो भी हो सकता है। इसीलिए ये किसी भी बिना चिकित्सक परामर्श के कहीं से भी दवा लेना और स्टेरॉइड के रूप में दवा जो कि अक्सर देखते हैं कि मिलता है, वो काफ़ी हानिकारक है। अक्सर देखते हैं मोतियाबिंद का जो बोले हैं, मोतियाबिंद ज़्यादातर बहुत फैल रहा है जी। और कहीं न कहीं मतलब कि जो है लोग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि किसी को आँख आ गया तो आँख उसको देखा तो उसको आँख
पड़ जाता है, मतलब करता है कि उसको आया था, हम देखे उसको मेरे पड़ गया, ऐसा कुछ होता है क्या? जी जी, वायरल कंजक्टिवाइटिस में अगर जो भी सिक्रीशन होता है, अगर कोई रोगी ग्रसित है वायरल कंजक्टिवाइटिस से और उसने अपने आँख के सिक्रीशन को टच किया है और वही सिक्रीशन किसी और को भी रुमाल या शेयरिंग जो रुमाल आप है यूज किए, हैंडकरचिप यूज किए, टॉवेल यूज किए, वो दूसरे लोग यूज करेंगे तो उससे मतलब कि स्प्रेड होने की चांस पूरा है। लेकिन उससे बचाव हम लोग कर सकते हैं। आप हमें कभी भी अपना हाथ टच किए, हैंडल टच किए, उसको सैनिटाइज करना है, बार बार अपने हाथ को धोना है ताकि दूसरे लोग को स्प्रेड नहीं हो। अभी कोई देखने को मिलता है, देहात में अक्सर देखते हैं कि सुरमा आँख में लगाते हैं। हम पूछे किसी लोग से कि सुरमा क्यों लगाते हैं, वो केमिकल युक्त है, डॉक्टर से सलाह का नहीं है, और ऐसी आप मतलब काला सुरमा टाइप का लगा लिए, बाद में पता चलता है कि उसका इन्फेक्शन से आँख डैमेज हो रहे हैं। तो वो सुरमा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए, आँख बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। पहले ही मैंने बताया कि आँख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो अगर सुरमा लगाते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड नहीं भी है तो वो एलर्जी करा सकता है। कोई भी केमिकल एलर्जी कराती है बॉडी को, तो पहला मतलब प्रॉब्लम तो यही है कि उससे एलर्जी हो सकता है। तो सुरमा का यूज नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनल पहले से लोग यूज कर रहे हैं, सुरमा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एलर्जी हो सकता है, पहला चीज़। और अगर प्रॉपर ढंग से उसका रख रखाव नहीं है और उसका इन्फेक्टेड है वो, तो आँख में इन्फेक्शन भी कर सकता है। ठंडा के समय में अक्सर देखते हैं कि आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन अधिक बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? गर्मी में कम दिखाई देते हैं लोगों का, मतलब ठंडी के मौसम में ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब क्यों? देखिए, गर्मी के मौसम में माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी बैक्टीरिया को या जीवाणु को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये फेवरेबल कंडीशन होता है। तो गर्मी में टेम्परेचर हाई होता है, हीटिंग होता है, इससे मॉइस्चर मिलता है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने का संभावना ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आँख के ऑपरेशन में अगर मैनुअल ढंग से ऑपरेशन होता है तो उसमें नहाने के लिए या स्नान करने के लिए कंधे के नीचे बोलते हैं और लोगों को कंफर्ट फील नहीं होता है। और विंटर सीजन में कुछ लोग 2-4 दिन नहीं भी स्नान करते हैं तो लोग कंफर्ट फील कर सकते हैं। इसलिए 2 कारण हुआ, एक तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर ज़्यादा करता है गर्मी में और ठंड में कम, एक रीज़न ये है। और दूसरा कि गर्दन के नीचे ही स्नान करना है, उससे भी काफ़ी लोगों को गर्मी में दिक्कत होती है। अक्सर देखा करते हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को आँख की रोशनी कम होती थी, सारा चीज़। आप देखते छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे को आँख में चश्मा की जरूरत पड़ जा रही है, आँख की रोशनी उसकी जा रही है, किस कारण वजह से जा रही है? इसका एक कारण ये भी है कि हम लोग मोबाइल, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हम लोग बाहर खेलने के लिए जाते थे, तो हम लोग का एक्सरसाइज, आँख का भी एक्सरसाइज होता है। हम लोग खेलने के लिए जाते थे, फुटबॉल, क्रिकेट खेलते थे, तो उससे हम लोग की दूरदृष्टि जो होती है वो मजबूत होती थी। आज के टाइम में लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी मोबाइल पे ही अक्सर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो मायोपिया की इंसिडेंस इंक्रीज हो रही है। और साथ ही ड्राई आई, क्योंकि ब्लिंकिंग आँख का नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप कंटिन्यूअस कोई मॉनिटर आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं या किसी भी टाइप का हो, या मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो आप ब्लिंकिंग कम करते हैं तो ड्राई आई का भी कंप्लेन आने लगता है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए कि अपने स्वास्थ्य का, आँख का देखभाल कैसे बिल्कुल, मोबाइल चलाएं, लैपटॉप चलाएं, सब कुछ चलाएं, लेकिन एक निश्चित सीमा के लिए। बाहरी आउटडोर गेम में भी इंटरेस्ट लें, आउटडोर गेम भी खेलना चाहिए समय समय पे। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कोशिश करना चाहिए कि पीक आवर में 11 o'clock से 2 o'clock के बीच में बाहर ना निकले। अगर निकले भी तो ग्लास का यूज करें, अम्ब्रेला का यूज करें। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह ईसा केयर की तरफ से बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएँ मुजफ्फरपुर और बिहार के वासियों को देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे।